तो सीता जी के कितने रूप हुए? सीता जी आदि शक्ति है, सीता जी भक्ति है, सीता जी ही लक्ष्मी है और सीता जी ही शांति है। दुनिया का हर एक इंसान किसी न किसी रूप में इन्हीं सीता जी के पीछे दौड़ रहा है, चाहे वो शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में, धन के रूप में या शांति के रूप में। लेकिन ये सीता जी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका तरीका क्या है? सो रामायण इज अ साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। राम कथा इज नॉट ओनली स्टोरी, ये केवल कहानी नहीं है, ये साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन का विज्ञान है इसमें। सीता जी को प्राप्त करने के लिए दुनिया के हर एक बड़े बड़े राजा लोग आए, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका एकमात्र यही है कि जो अभिमान रहित होगा वही सीता को प्राप्त कर पाएगा। और ये जितने भी राजा थे, ये सारे के सारे राजा खुद अभिमान में भरे हुए हैं। अगर आपसे कोई चौकी उठाने की बात कर दी जाए, आपसे कोई पत्थर उठाने की बात कर दी जाए और आप खुद उस पत्थर पर आरूढ़ हो जाएं, खुद उस पत्थर पर बैठ जाएं और फिर आप उठाएं दोनों हाथ से, तो क्या आप पत्थर को किसी भी जमाने में उठा सकते हो? चाहे जितना हल्का पत्थर हो, लेकिन अगर आप खुद बैठ गए हो और फिर आप हाथ से उठाना की कोशिश करते हो, वो पत्थर कभी आप उठा नहीं सकते। उसका तरीका एक ही है कि तुम उस चट्टान से नीचे आ जाओ और फिर उठाने का प्रयत्न करो। ये धनुष क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ये धनुष अभिमान है। और ये जितने भी राजा वहां आए हुए थे, सब अभिमान की मूर्ति हैं। ये अभिमान में भरे हुए हैं, हम में ताकत है, हम में ताकत है, इसलिए कोई भी धनुष को उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता। जनकपुर वासियों का परिचय पहले दिया गया, पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस नगर के सभी नर नारी सुचि हैं, संत हैं। तो जो नारद जी के, जो महाराज जनक जी के बंदीगण हैं, वो साधारण तो नहीं होंगे, साधारण तो वो नहीं हो सकते हैं। उन बंदीगणों ने आकर के घोषणा की कि रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे। रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंडी कठोरा, सोई पुरारी को दंडी कठोरा। राज समाज आज जो ही तोरा, सोई पुरारी को दंडे कठोरा। राज समाज आज जो ही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिनहि बिचारे बरिहट तेरी। बिनहि बिचारे बरिहट तेरी। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे। रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे। जनक जी के उन बंदीगणों ने स्पष्ट रूप से बोला कि सभा में उपस्थित समस्त राजे महाराजे कान खोल करके सुन ले, ये साधारण धनुष नहीं है, ये वो धनुष है जिसको रावण और बाणासुर जैसे महाभट
इसे हिला भी नहीं पाए। सकै उठाए सुरासुर मेरू और सो ही हार गयऊ कर फेरू। जो खेल खेल में कौतिक कौतिक में जो कैलाश पर्वत को सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, ऐसा बाणासुर भी इससे धनुष को नहीं हिला सका। जिसने खेल खेल में कैलाश को वरदहस्तों में उठा लिया, कौतक ही कैलाश पुण्य लेने से जाए उठाए, वो रावण भी यहां पर हार करके गया है। तो जो अपने आप को रावण और बाणासुर से भी अधिक शक्तिशाली समझते हो, मेरा निवेदन यह है कि केवल वो लोग ही यहां पर आए और दूसरे लोग यहां पर ना आए, समय समाप्त ना करें। और एक ध्यान दीजिएगा, राजा जनक जी के बंदीगणों ने राजाओं के लिए नृप शब्द का प्रयोग किया। इसमें बड़ी गंभीरता का एक संदेश था। नृ मानी होता है पृथ्वी और पा मानी पृथ्वी पति। हे राजाओं, आप ध्यान से सुनना, आप सभी पृथ्वी पति हो और जिसके लिए ये स्वयंवर धनुष यज्ञ हो रहा है, जिसके साथ विवाह होना है, वो पृथ्वी की बेटी है। आप पृथ्वी पति हो और ये पृथ्वी की बेटी है, तो जरा ये अच्छी तरह से सोच लेना कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। तो जितने भी समझदार सात्विक सत्संगी सदग्रंथ के अध्ययनशील लोग थे, बाप रे बाप कह करके कानों में उंगली दे करके प्रणाम किया। जगत पिता रघुपति निहारी, भरे लोचन छबिलेहु निहारी। तत्काल उस प्रतियोगिता की कंपटीशन से हट गए। दर्शक दीर्घा में जाकर के बोले हम तो बस हमारे आना व्यर्थ नहीं। बोले यार हमारा व्यर्थ हो गया। बोले नहीं नहीं, अब व्यर्थ नहीं हुआ। कितना सौभाग्य है कि जगत पिता रघुपति निहारी, भरे लोचन जनक सुता, और राम जी को देख करके हम जीवन को धन्य करेंगे। यही हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। लेकिन फिर भी वहां अब रह कौन गए लोग मालूम है? कूरे कुपूते मूढ़े मने माखे, जिनमें कोई संस्कार नहीं थे, जो कुपूत थे, जो मूर्ख थे, जो डींग मारते रहते थे। कूर कुपूत मूढ़ मन माखे, ऐसे ही राजा वहां पर बैठे हुए रह गए। इतना सुनने के बावजूद भी उसमें, उसके बाद में वो लोग तो हट गए बंदीगण। उसके बाद में अब महाराज कितने राजा थे? तो 10,000 राजाओं का उल्लेख तो पूज्यपाद बाबा जी ने किया। एक राजा उठा और एक राजा ने उठ करके श्री गणेश जी महाराज को मनाया कि हे गणपति बप्पा मोरिया। तो गणेश जी ने कहा क्या बात है? कहा ऐसी मेहरबानी करो कि मेरे द्वारा ये धनुष टूट जाए। और जो ही वो गणेश जी को मना करके आगे चला, और तब तक 10,000 में से एक चले गए। कितना बचा? 9,999। उन राजाओं ने एक साथ पुकार लगाई, हे गणपति बप्पा मौर्य। बोले अब क्या बात है? कहा ऐसी कृपा करो कि इससे ये धनुष ना टूटे। गणेश जी ने कहा वोट का जमाना है, और एक कह रहा है कि मुझसे धनुष टूट जाए, और 9,999 कह रहे हैं इससे धनुष ना टूटे। तो क्या करें? फिर महाराज गणेश जी ने कुछ नहीं किया। वो बेचारा धनुष उठाने के लिए गया, बड़ा प्रयत्न किया, धनुष तो नहीं उठा पाया। पसीना आ गया, हाथ से खिसक गया, उसकी नाक प्रत्यंचा पर पड़ी और नाक कट गई। और अपना पॉकेट से रूमाल निकाल करके बेचारी नाक दबा करके पीछे जाके बैठ गया। अब दूसरे राजा की बारी आई। उसने दंड बैठक कसरत लगाई, मूंछों पर ताव दिया, और वो जब चला तो उसने फिर गणेश जी को मनाया कि महाराज अब मेरे ऊपर कृपा करना। और पीछे वाले राजाओं ने वही किया जो पहले किया था। उन्होंने फिर गणेश जी को पुकारा कि महाराज ध्यान रखना, कहीं आप ये धनुष न तोड़ने पाए, ऐसी कृपा करना। गणेश जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो गणेश जी महाराज उस राजा के पास में नहीं गए जो धनुष तोड़ने जा रहा था। गणेश जी महाराज उन राजाओं के पास नहीं गए जो कह रहे थे कि धनुष इससे ना टूटे। गणेश जी महाराज उस राजा के पास गए जो राजा पहले गया था और धनुष तोड़ नहीं पाया था, नाक कट गई थी, दर्द से कराहता हुआ पीछे की कुर्सी पर बैठा था। गणेश जी उसके पास में आए, कहो यार अब क्या करें, तुमसे तो धनुष नहीं टूटा, वो उससे तुड़वा दें अगले वाले से।
तो उसने बड़ी दन्यता के साथ में गणेश जी के चरणों को पकड़ लिया कि महाराज इतनी कृपा अब आप पूछ रहे तो कर ही देना। बोले क्या? कि जिस धनुष को हम नहीं टूट पाए अब कोई ना तोड़ पाए, ऐसी आप कृपा करो। जिससे हम नहीं तोड़ पाए कोई ना तोड़ पाए। ये समाज की विडंबना है कि जब एक व्यक्ति कोई श्रेष्ठ कार्य का संपादन नहीं कर पाता है तो उस समय पर वो दूसरे को ये कोशिश करता है, बीच में इधर उधर मत करो, अच्छा कथा सुनो। तो जब वो नहीं कर पाता है तो वो दूसरे के लिए सोचता है कि जो कार्य को मैं नहीं कर सका वो दूसरा भी अब ना कर सके। नहीं तो ये हमारा देश इतना महान देश जिससे कहा जाता है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो है भारत देश है मेरा। इससे तो दुनिया में सबसे आगे होना चाहिए। वो तो भला कहो कि अब ऐसे सत्पुरुष लोग आए जगह जगहों पर जो अब प्रयत्न कर रहे हैं कि जो राम और कृष्ण की गौरव गरिमामयी स्थान है उनको चमकाया जाए, उन्हें दमकाया जाए। क्योंकि भारतवर्ष की धरोहर ये अयोध्या वृंदावन ही है, काशी ही है। दुनिया के लोग जब यहां आते हैं तो दिल्ली के लिए नहीं आते। दुनिया के लोग जब आते हैं तो लखनऊ देखने नहीं आते। दुनिया के लोग जब यहां पर आते हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए आते हैं, राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए आते हैं। रमण रीति जहां ठाकुर जी ने विहार किया, ऐसे पावन स्थलियों का शरणरज ठाकुर जी की जो है उसको आत्मसात करने के लिए यहां पर आते हैं। इसलिए कोई भी इस देश की सत्ता और सिंहासन पर बैठे उसका पहला कर्तव्य है कि जिसके लिए लोग बाहर से आते हैं उनको सजाए, उनको दीपमान करें।